हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक और कहानी में लेकर आई हूँ जिसका नाम है आखिरकार हनुमान जी ने क्यों लिया पंचमुखी अवतार। दोस्तों, आपने भी पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर देखी ही होगी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों लिया इन्होंने पंचमुखी अवतार। तो दोस्तों, ये बात है उस समय की जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। श्री राम और लक्ष्मण जी से जब मेघनाथ युद्ध करने के लिए आए तो वे मारे गए। जब रावण का बेटा इंद्रजीत मारा गया तो रावण की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मेघनाथ को मारना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, मेघनाथ ने इंद्रजीत को भी हरा रखा था, जिससे उनका नाम एक इंद्रजीत भी पड़ा। रावण दुखी हो गए ये सब सोच ही रहे थे कि उनकी माँ केकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि ये दोनों तो उसके बचपन के अच्छे मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही। रावण ये भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त है। रावण ने उन दोनों को झट से लंका बुला लिया और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लगी तो वह चिंता में आ गए, क्योंकि अहिरण और महिराव बहुत ही मायावी थे, जिस कारण विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी चाहिए और इसका जिम्मा हनुमान जी को सौंप दिया जाए। विभीषण ने ऐसा सोचा। राम और लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी, जिससे कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा के घेरे के आगे उनकी एक न चली। वे असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम जी व लक्ष्मण जी पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास स्थान पाताल लोक को ले गए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें अपने राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करे। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी रूप धारण कर लिया और पक्षी रूप में निकुंभला नगर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त होगा। कबूतर की बातों से बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते हुए कामाक्षी देवी को चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से सरलतार की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को सरलतार के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान को पाताल प्रवेश द्वार से ही रोक दिया और द्वार पर हनुमान जी से बोला कि मुझे परास्त किए बिना तुम भीतर नहीं जा सकते। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। हनुमान जी के आशा के विपरीत वह बड़ा बलशाली और कुशल योद्धा निकला, परंतु वह बजरंगबली के आगे ना टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया, परंतु हनुमान जी उस द्वारपाल की प्रशंसा किए बिना ना रह सके और हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। ये सुन हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे, उनके शरीर से पसीने का एक बूंद उस समय मेरी माँ के मुंह में चला गया था और उसी से मेरा जन्म हुआ है। जब हनुमान जी ने ये सुना तो मकरध्वज को बताया कि वही हनुमान है। मकरध्वज ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और वहाँ आने का कारण बताया। हनुमान जी ने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। तब मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। अच्छा होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाए और आप उनको सारी पूजा झरोखे से करने के लिए कहना। हनुमान जी ने पहले मधुमक्खी का रूप लिया और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए।
हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को प्रणाम किया और सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती है? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो है पर अधर्मी और अत्याचारी भी है। आप अपना पर्यटन करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और स्थान पर। माँ ने कहा, ये दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझ जाएंगे उसका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इसी बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी का रूप धरा और जैसे ही महिरावण और अहिरावण मंदिर में प्रवेश करने वाले थे कि हनुमान जी माँ कामाक्षी के रूप में बोल पड़े कि आज मेरी पूजा जोरों शोरों से करो। माँ कामाक्षी को जोरों शोरों से प्रसाद चढ़ाया गया और अंत में बेहोशी के रूप में श्री राम जी और लक्ष्मण जी को भी लाया गया। अहिरावण और महिरावण पूजा में व्यस्त थे। मौका देखकर हनुमान जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मुक्त कर दिया। अब पाताल लोक से बाहर निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनकी किए की सजा देना बाकी था। हनुमान जी ने मकर ध्वज से कहा कि बेहोशी के हालत में लेटे श्री राम और लक्ष्मण जी का ख्याल रखे। उसके पश्चात हनुमान जी ने दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, परंतु ये युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते परंतु दोबारा जीवित हो जाते। इस विकट स्थिति में मकर ध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी है, नाग कन्या। अहिरावण उसे जबरदस्ती उठा लाया। वह उसे पसंद नहीं करती पर मन मार के उसके साथ रह रही है। वह अहिरावण के राज जानती होगी। उसे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाए और सहायता मांगे। मकर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास जा पहुँचे। उन्होंने नाग कन्या से कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का भेद बता दो तो हम तुम्हें उसके चंगुल से मुक्त कराकर वापस भेज देंगे तुम्हारे घर पर। तब अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर मोहित होकर अहिरावण मुझे जबरदस्ती उठा लाया और यहाँ पर कैद कर लिया, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। तब हनुमान जी ने पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का राज बताने के बदले क्या चाहती है? तब चित्रसेना कहती है कि दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया। इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपना दुर्भाग्य जीवन को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अहिरावण का वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है। अपनी धर्म पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वे किसी और से विवाह की बात तो कदापि नहीं स्वीकारेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? हनुमान जी सोच में पड़ गए कि जल्दी ही निर्णय ना लिया तो प्राण संकट में आ सकते हैं। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। हनुमान जी बोले, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान श्री राम पलंग पर आसीन होंगे और वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह पलंग टूटा तो इसे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। चित्रसेना सोचते है कि जब अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटा तो श्री राम के बैठने से भला कैसे टूटेगा। चित्रसेना ने शर्त मान ली और वह कहती है कि जब दोनों राक्षस छोटे थे तो उनके कुछ शरारती मित्र भमरी को पकड़ लाए थे और मनोरंजन के लिए वह बार बार भमरी को कांटों से छेड़ रहे थे। वह भमरी भी साधारण भमरी नहीं थी, वह मायावी थी, किंतु किसी कारणवश पकड़ी गई थी। भमरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और उन्होंने अपने मित्रों को लड़कर उससे छुड़वा दिया। जब तक भमरी का पति भी भमरी की पीड़ा सुनकर भमरा वहां आ पहुंचा। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया कि हम सभी भमर जाति मिलकर आपका कर्ज चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये बड़ी भारी संख्या में है। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और ये मरने को हो जाते हैं, तब भमर उसके मुख में एक अमृत की बूंद डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं।
इनको जितनी बार अमृत से जीवन मिला उतनी बार इनकी नए नए रूप बनते गए, इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने दोनों भाइयों को युद्ध में उलझाए रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा करना शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के आगे कहाँ तक टिकते। जब सारे भंवर खत्म हो गए, केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया और अपने प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। हनुमान जी मान गए। उसे क्षमा करते हुए बोले, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पट्टी में घुसकर जल्द से जल्द उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भंवरे ने तुरंत पलंग में घुसकर अपना कार्य शुरू कर दिया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार की लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। हनुमान जी ने लगभग सभी भंवरों को मार दिया था, फिर भी मकरध्वज और हनुमान जी के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। ये देखकर हनुमान जी चिंतित हो गए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी वह नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। तब हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वारामुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पंचमुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज के द्वारा दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की बेहोशी को दूर किया। वह दोनों भाई होश में आ गए। तभी चित्रसेना भी वहां आ पहुंची और हनुमान जी बोले, प्रभु अब आप दोनों महिरावण के चंगुल से मुक्त हो गए हैं, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। ये कन्या आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया आप इससे विवाह कर ले और इसे अपने साथ ले चले। श्री राम जी हनुमान की बात सुनकर चकराए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने ही कह दिया, प्रभु आप तो मुक्ति दाता है। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल ना हो पाते। कृपया निदान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता ना करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप इस पलंग पर बैठ जाइए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे पहले राम और लक्ष्मण जी कुछ समझ पाते, वह कोई कदम उठा पाते, उससे पहले हनुमान जी ने श्री राम की बाह पकड़ ली और उन्हें चित्रसेना के सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम जी कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पट्टी चरमराकर टूट गई। पलंग धाराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त ये पूरी नहीं हुई, इसलिए ये विवाह नहीं हो सकता। अब तुम बंधन मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक किसी के साथ छल करे, ये तो गलत बात है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम जी का सम्मोहन भंग हुआ। वह पूरे इस नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया और कहा, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को ये करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। परंतु चित्रसेना तो उनसे विवाह करने की जिद पर बैठी थी। तब श्री राम ने कहा, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में अपनी पत्नी बनने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आए। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी कि आखिरकार हनुमान जी ने 5 मुख अवतार क्यों लिया। तो प्लीज दोस्तों कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। राधे राधे दोस्तों।